हमारे साथ इस वक्त पानीपत से हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू जुड़ चुके हैं। पानीपत में क्या बूस्टर डोज फ्री में लगना शुरू हो चुका है? इस सवाल का जवाब हम लेंगे प्रदीप रेड्डू से। प्रदीप, अभी कहां आप मौजूद हैं और क्या पानीपत में भी लोग जागरूक है बूस्टर डोज को लेकर? क्या यहां पर सरकारी अस्पताल में या सरकारी केंद्र में लग रही है बूस्टर डोज फ्री में? लोग जागरूक है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कमल, इस वक्त हम पानीपत के सरकारी अस्पताल में जहां पर बूस्टर डोज लगती है वैक्सीनेशन कमरा नंबर 103 104 के अंदर मौजूद है। और यहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। हालांकि संख्या कम है, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने आज ये ऐलान किया था कि बूस्टर डोज आज से 75 दिन तक लगातार लगेगी, फ्री लगेगी, उस हिसाब से देखिए कुछ लोगों की संख्या जरूर बढ़ी है, क्योंकि कल से संख्या कम आ रही थी, लेकिन आज से सुबह से लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए एक बात निकलकर सामने आई थी कि संख्या काफी कम है बूस्टर डोज लगाने वालों की। तो केंद्रीय मंत्री जो मनसुख जी हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके लोगों से आग्रह किया था कि बूस्टर डोज लगाए। तो हम सेंटर पर पहुंचे, बूस्टर डोज लगाई जा रही है। तो हम बातचीट करने की कोशिश करते हैं। मैम, कितने लोग आ रहे हैं? पहले से संख्या कुछ ज्यादा हुई है या कम हुई है? अभी बूस्टर डोज मोस्ट ज्यादातर आ रही है और बराबर ही चल रही है। आज के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आज से फ्री लगेगी और 75 दिन तक लगातार अमृत महोत्सव के हिसाब से चलेगी? मेरे को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ जी। शुरुआत संख्या कम थी या फिर किस हिसाब से संख्या? पहले तो बहुत होता था जी प्रदीप, एक सवाल के साथ में फिर से आपके पास आऊंगा। आप सवाल का जवाब जरूर दीजिए और सवाल मेरा सुन लीजिए, उसके बाद जवाब लूंगा। क्या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आए? क्योंकि आपने सवाल किया तो ये जो मैडम बैठे थे इन्होंने कहा कि कोई हमें निर्देश नहीं आया कि फ्री में डोज लगानी है। इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या कुछ कहा वो बताने का समय आ चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह कहा कि वो अब ये बताने के लिए आए हैं देश के सामने कि 75 दिनों तक बूस्टर डोज फ्री में लगने जा रही है और सभी बूस्टर डोज जरूर लगवा लें जिन्होंने कोरोना का दूसरा टीका लगवा लिया। आइए आपको सुनाते हैं उनकी ओर से क्या कहा गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 एबव देश के सभी नागरिकों को प्रिकॉशन डोज मुफ्त लगाने के लिए आज 15 जुलाई से 75 दिन तक फ्री किया है। आज हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी एम्प्लॉइज को मुफ्त प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का प्रारंभ हुआ। देश के सभी 18 से अधिक उम्र के नागरिकों को मेरा आग्रह है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 दिन तक चल रहा इस अभियान में आप भी मुफ्त टीका लगाइए और कोविड के सामने आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करिए। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना से बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। तो ऐसे में प्रदीप रेड्डू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक सवाल था मेरा, क्या कोई निर्देश नहीं आया अभी तक कि यहाँ पर जो स्टाफ मौजूद है स्वास्थ्य विभाग का, जो कोरोना का टीका या फिर बूस्टर डोज लगा रहे हैं, उनको कोई निर्देश नहीं कि 75 दिनों तक अब लोगों को जागरूक भी कीजिए और फ्री में आपको बूस्टर डोज लगेगी? देखिए, जिस प्रकार से हम हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे, स्टाफ से यहाँ पर हमने बातचीत की, तो हैरानी की बात है कि अभी तक जो बड़े अधिकारी है यहाँ के, किसी तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए साफ तौर पर। क्योंकि यहाँ पे हमने कर्मचारियों से, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की और उन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया, इस प्रकार की कोई हिदायत दी गई है। तो कुल मिलाकर हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार इतनी बड़ी योजना पर काम कर रही है। खुद केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके लोगों से आग्रह किया था कि आप लोग बूस्टर डोज लगवाए, लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर ये देखने को मिली कि जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको इसके बारे में कोई भी पता नहीं है। जी, तो ऐसे में जो आला अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के पानीपत में, उनसे भी जरूर पूछिएगा आप प्रदीप इस बारे में, क्योंकि लोगों को जागरूक कैसे करेंगे जब खुद ही जानकारी नहीं है जहां पर स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ बैठे हैं यहाँ पर बूस्टर डोज लगाने के लिए। बिल्कुल, देखिए, अगर लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, सही तरीके से प्रचार नहीं किया जाएगा, तो केंद्र सरकार तो आह्वान कर चुकी है, लेकिन अगर स्टेट लेवल पर जो राज्य सरकारें हैं, जिला लेवल पर जो मुख्यालय है, स्वास्थ्य विभाग है, अगर वो प्रचार प्रसार नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर जिस हिसाब से अभी संख्या कम है,
तो उसी तरह से आगे भी संख्या कम रहेगी। ठीक है और लोगों में प्रदीप, ठीक उत्साह है उतना नहीं है। प्रदीप, बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर सवाल पूछिएगा बड़े अधिकारियों से। शुक्रिया, फिलहाल आपने जानकारी दी है। हमारे साथ आशीष मान, डिप्टी सीएमओ चरखी दादरी से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आज से एक बड़ी ड्राइव, एक बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। क्या तैयारी चरखी दादरी में बूस्टर डोज लगवाने के लिए, कैसे लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ, चरखी दादरी में बूस्टर डोज का, और जैसे कि पहले से भी कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है जी। तो बहुत ही अच्छे तीव्र गति से पहले भी चल रहा था, और अभी भी हम उतने ही तीव्र गति से हमारे यहाँ बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन भी चलेगा जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे भारत सरकार ने अभी फ्री किया है, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने काफी समय से, लगभग महीने बिल्कुल, 1.5 महीने बिल्कुल। से फ्री कर रखा है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ काफी लोगों में खुद भी उत्सुकता है, और हम लोगों ने आईईसी करके सबके बीच में मैसेजेस पहुंचा के, आशा वर्कर से, आंगनवाड़ी वर्कर से, हमारे एएनएम से, सबकी तरफ से उनको घर घर जाके, हर घर दस्तक के तहत हम कोविड वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ताकि किसी को कहीं जाना ना पड़े। जी सारी जी वैक्सीनेशन हम घर जाके ही करते हैं सर। जी। अभी कोई आंकड़ा है आपके पास कि कितने लोगों ने अभी तक चरखी दादरी में बूस्टर डोज लगवा लिए सर? और क्या आपको लगता है कि वाकई में लोग जागरूक हैं या फिर बूस्टर डोज से बच रहे हैं? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा जो आंकड़ा सामने आया है वो निराशाजनक था बूस्टर डोज के लिहाज से, तो लोग इतना अभी इंटरेस्टेड तक नहीं है। लगभग 60,000 लोगों ने लगवा लिया है चरखी दादरी में बूस्टर 60,000। डोज। जी जी। हाँ, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर भी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर भी हैं, और 18 साल से ऊपर के भी व्यक्ति। तो जी। पहले जो, क्योंकि समय जो है 9 महीने का था, तो बहुत लोगों का समय जो है हुआ नहीं था। अभी सरकार ने उसका समय भी घटा दिया है, तो इसकी वजह से पहले थोड़ी सी लोगों में डाउट्स भी थे, थोड़ा सा कुछ शंकाएं भी थी। जी, लेकिन जी। हमने जो है जैसे हर घर जाके उनके साथ में काउंसलिंग करके एक टीम हमने अटैच कर रखी है, जिसको भी कोई समस्या होती है, किसी को मन में कोई शंका होती है, तो हम उसको दूर करते हैं। कुछ लोग ऐसे जरूर आते हैं सामने, लेकिन फिर हम सबकी शंका दूर करके और बहुत ही अच्छे से ये प्रोग्राम चला रहे हैं। अच्छा और आशीष मुझे जी, एक उम्मीद है कि अंतिम देखो- सवाल है मेरा, थोड़ा समय की कमी है इसलिए आपको बीच में टोक रहा हूं। अंतिम सवाल मेरा यह है कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था उसी के मुताबिक चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग चल रहा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा से चरखी दादरी में, जैसे आपको बताएं कि हरियाणा में पहला गांव था गोविंदपुरा, जिसमें 100% वैक्सीनेशन हुआ था, जी। और फर्स्ट डोज, सेकंड डोज दोनों 100% पहले से लगी हुई हैं, और ये बूस्टर डोज भी जल्दी हम 100% कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब, आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी अहम दी है कि चरखी दादरी में लगभग 60,000 लोग बूस्टर डोज लगवा चुके हैं, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल हैं।